हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मल्टीपल शीट्स के डेटा को हम एक शीट में किस तरीके से कोलेट कर सकते हैं या तो उन्हें कंबाइन कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में मैं बताता हूँ कि आपको कि जैसे कि हमारी एक शीट में बहुत सारे नाम होते हैं और उन नेम में मतलब जैसे कि यहाँ पे आप नेम नहीं मतलब जैसे कि एक हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स हैं। जैसे आप देखेंगे एक अलग अलग इस पूरी वर्कबुक में अलग अलग टैब बना रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे है अमित, यहाँ पे पूरे अमित का डेटा है। जैन से ये तो एक रैंडम डेटा है, जैन से दिसंबर तक का है। सेम वे प्रिया का डेटा, यहाँ पे नेम उसका पूरा प्रिया लिखा हुआ है। यहाँ पे डेटा कुछ जैसे कुछ थोड़ा ऊपर नीचे भी डेटा है। जैसे राजन में जाएंगे तो इसका जैसे प्रिया का था तो 16 रो तक था, लेकिन राजन का जो डेटा है 20 रो तक, उसके वैल्यूज़ भी डिफर है। और ऐसे ही सलमान में जाएंगे तो इसकी वैल्यू और कम है और इसका डेटा भी कुछ कम रो तक है। संदीप में भी इस तरह से सारी जो शीट्स हैं वो अलग अलग नेम की बनी हुई है। लेकिन इसमें इस एग्जांपल में मैं बताऊंगा कि जैसे कि ये सारी सारी जितनी भी शीट है हमारे पास, इन सब का डेटा हमें एक शीट में ही कोलेट करना है। इसी शीट में हमें एक शीट को भी ऐड करना है और ऐड करने के बाद इन सब के डेटा को एक एक करके कॉपी करके हम उस शीट में डालना है, एक के नीचे एक। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले इसका डेटा डालेंगे, फिर दूसरे का डेटा डालेंगे, फिर तीसरे का, चौथे का। तो ये हो सकता है कि काफ़ी जो यूज़र हो उनके लिए थोड़ा एडवांस हो जाए, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी है। तो आप इसे देखते रहिएगा। तो मैं ऑल्ट F11 प्रेस करता हूँ सबसे पहले, और ऑल्ट F11 प्रेस करने के हम इसे इधर सेट करते हैं जिससे हम अपनी शीट्स को भी देख पाएँ। और शीट के बाद हम इसमें यहाँ पे इंसर्ट मॉड्यूल में जाएंगे और यहाँ पे हम प्रेस लिख देंगे मॉड्यूल। तो यहाँ पे हम अपने VBA का कोड लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं सब डेटा कलेक्टर लिख देते हैं कुछ यहाँ पे, डेटा कलेक्ट, कि हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो मल्टीपल शीट्स में डेटा है हमारा, मतलब जो मेन प्रोजेक्ट है, इसमें हमें करना है क्या कि इन सब एक नई शीट ऐड करनी है। उस शीट का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, मास्टर शीट लिख सकते हैं, डैशबोर्ड लिख सकते हैं, फाइनल शीट, कुछ भी लिख सकते हैं। और उसमें हमें इन सब का जो भी नाम है हमें मतलब वो मतलब इन डेटा को कलेक्ट करके उसके अंदर डालना है। ये हमारा VBA एडिटर है, तो हम इसमें कुछ वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे। तो हम इसमें 3 डिफरेंट वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे लिखते हैं डिम, हम अपने जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं इस तरीके से करते हैं। तो आप वेरिएबल के मेरे प्रीवियस ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं मैंने, जिसमें काफ़ी इजी तरीके से बता रखा है कि किस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है। इंटीजर वेरिएबल होता है जिसमें हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को कैप्चर करते हैं। डिम आई एज ए इंटीजर, एक ये ले लेते हैं। दूसरा ले लेते हैं डिम जे एज ए इंटीजर, और तीसरा ले लेते हैं हम के ले लेते हैं, डिम के एज अ इंटीजर। तो हमने तीन अलग अलग हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया। अब हमें क्या करना है कि इन वेरिएबल को डिफाइन करना है। तो पहले लिखते हैं हम j इक्वल टू शीट्स डॉट काउंट। तो j में होगा हमारा जितना भी शीट्स होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो इनका काउंट आ जाएगा। अगर हमें इसे देखना है तो हम F8 प्रेस करेंगे, F8, और F8 करेंगे तो देखेंगे 7 शीट हमारे पूरे इसमें अवेलेबल है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से हम अपने शीट्स का भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितनी शीट्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जे में हमारे पास एक वेरिएबल को हमने डिफाइन कर दिया, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, जो हम इसमें शीट्स को ऐड कर देते हैं। तो हम इसके लिए लिखेंगे शीट्स डॉट ऐड, और हम करना चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख के करने के लिए हम यहाँ पे स्पेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर कॉलन इक्वल टू शीट्स, और ऐड करने के लिए शीट्स डॉट काउंट, मतलब जितना शीट्स का काउंट है उसके बाद हमारे पास एक शीट ऐड हो जाए। फिर जब हमारे पास यहाँ पे शीट ऐड हो जाएगी तो हम उसका शीट का नाम कुछ यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे हम शीट का नाम देते हैं शीट्स, जो भी हमारी शीट है, मतलब यही शीट डॉट काउंट डॉट नेम। मतलब जो शीट होगी उसका नाम हमें क्या रखना है, उसका नाम रख देते हैं हम आउटपुट। मास्टर शीट रख देते हैं उसका नाम, मास्टर शीट, राइट।
और यहाँ पे हमारा शीट नहीं होगा, यहाँ पे शीट्स होगा, राइट, क्योंकि मल्टीपल शीट्स हैं तो हम एक शीट्स को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो इतना कोड क्या कर रहे हैं आपको बताता हूँ। इसमें पहले तो हमने 3 यहाँ पे वेरिएबल लिए, डिम आई जे, जे में हमने शीट्स डॉट काउंट कितनी हमारी शीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और उसके बाद हमने शीट्स आफ्टर एक शीट्स ऐड कर दी है, और जो वो शीट हमारे पास एक्टिवेट होके या ऐड होके आएगी उसका नाम हम रख देंगे मास्टर शीट। फिर यहाँ पे हम एक फोर लूप लगाएंगे, फोर आई इक्वल टू 1 टू जे। तो जे में हमारी ऑलरेडी कितनी वैल्यू आ गई थी, 7, मतलब हमारा 1 से लेके 7 तक हमारा लूप चलेगा। फिर जब भी हम लूप को एंड करते हैं तो उसके नीचे नेक्स्ट लिख देते हैं। अब इसके बीच में हमारा स्ट्रक्चर बन गया है, यहाँ पे हम अपना कोड जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसके बाद हम के को, जो हमने एक नया वेरिएबल लिया था के, ये वाला वेरिएबल था, इसको डिफाइन करते हैं, के इक्वल टू शीट्स, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं करना था इसे, के इसका नाम आउटपुट रख देते हैं, थोड़ा बड़ा नाम हो रहा है, आउटपुट, आउटपुट, राइट। मतलब हमें आउटपुट वाली जो शीट ऐड होगी उसमें हमें सारा डेटा कलेक्ट करके डालना है। तो के इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास शीट्स, शीट्स होगी हमारे पास आउटपुट, डॉट सेल्स रोज, ये हमें काउंट करवाना है, काउंट। ये बेसिकली हमारा जो ये कोड लिख रहा हूँ, इससे होता क्या है कि हम अपनी जो लास्ट जो हमारी ब्लैंक रो होती है उसको फाइंड कर लेगा। इससे ए में जाएगा, ए के बाद ये एंड एक्सेलअप डॉट रो, डॉट रो के बाद हम इसमें कर देंगे +1। मतलब जितना भी हमारा शीट्स का काउंट होगा उस शीट का मतलब काउंट के बाद ये अप में जाएगा, और उस रो में जाने के बाद एक शीट नीचे, एक मतलब यहाँ पे हमारी फाइनल, मतलब जो भी लास्ट ब्लैंक रो होगी यहाँ पे इसको फाइंड करेगा, अगर यहाँ पे होगी तो यहाँ पे करेगा। लास्ट ब्लैंक रो को फाइंड करने के लिए हम के को इस तरह से डिफाइन करते हैं। के मतलब पहले हमने यहाँ पे जो शीट्स आउटपुट हमारी जनरेट होगी उसमें हम मतलब क्या करेंगे, जो उसकी ए वाली सेल है सबसे बॉटम में जाएंगे, उससे सबसे टॉप में आएंगे, +1, जो भी हमारे पास फाइनल ब्लैंक रो होगी वहाँ पे हम आ जाएंगे, राइट। अभी हम डिफाइन कर रहे हैं इसे, जब इसका यूज़ होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कई मेथड बता रखे हैं मतलब फाइन लास्ट ब्लैंक रो को मतलब फाइंड करने के लिए, जिसमें कि एंड एक्सेल अप ऑफसेट वाला भी होता है, और ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अप लिख दिया मैंने, राइट। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, शीट को डिफाइन कर दिया है, यहाँ पे हमारा फोर लूप चलेगा, लास्ट रो चलेगा। फिर इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि एक हेडर को कॉपी करके इसमें डालना पड़ेगा हमें। इसमें जैसे हमारे जो हेडर है सभी में सेम है ये वाला, हम इसमें कॉपी करके जो हमारी आउटपुट शीट जनरेट होगी तो उसमें हमें पेस्ट करना होगा। तो हम किसी भी शीट का ले सकते हैं, तो हम लिख लेते हैं शीट्स आई, आई मतलब जो 1 2 3 4 5 करके हमारी शीट्स जनरेट होगी, जैसे फुल लूप चलेगा तो पहले शीट 1 फिर 2, तो हम करते हैं शीट 1 डॉट रेंज A1 टू, ये कौन सी रेंज है, A1 से लेके M1 डॉट कॉपी। इस वाले कॉर्ड से हो जाएगा हमारा कॉपी हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, कॉपी करने के बाद यहीं पे हम उसे पेस्ट भी करवा देते हैं, शीट्स आउटपुट। मतलब पेस्ट करने के भी बहुत सारे मेथड होते हैं, तो यहीं पे हम पेस्ट भी करवा सकते हैं बिना सिलेक्ट करवाए। सेल्स 1 आई, 1 1 होगा इसमें, 1 I नहीं होगा। 1 मतलब ये होगा कि यही वाला रेंज ये इस तरह से कैप्चर करेगा 1 1, राइट। तो ये वाला पूरा हमारा हेडर कॉपी करवा लेगा इस कोड से। अगर कोड्स को फिर से देख लेते हैं, शीट्स आई डॉट रेंज A1 टू M1 डॉट कॉपी, देन शीट्स में जाएगा, देन हमारी जो यहाँ पे शीट का नाम हो रहा है आउटपुट, यहाँ पे से डालेगा इसके अंदर। मतलब अभी हमारी जनरेट नहीं हुआ है, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एक्टिवेट हो जाएगी इसके 1 1, मतलब यहाँ पे पेस्ट कर देगा।
अभी इसे रन करा के पता चलेगा, वैसे अभी इतना ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। जब हम डिबग मोड में चलाएंगे तो यहाँ पे एक बार मैं पूरा कोड लिख देता हूँ। शीट्स आई डॉट रेंज, रेंज हमारी कहाँ से कहाँ तक कॉपी करवाना है, हमें करवाना है, हम इसमें हेडर नहीं करेंगे क्योंकि हेडर हमने पहले ही यहाँ पे करवा दिया कॉपी, इस वाले पार्ट में करवा दिया, तो हम यहाँ पे हेडर नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे A2 से वैल्यू लेते हैं, तो हम लेते हैं A2 से G तक लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम अपना एक यहाँ पे वेरिएबल डाल देते हैं। तो वेरिएबल के लिए हमें यहाँ पे एंड लगाना होगा और लिखेंगे शीट्स आई डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट, काउंट काउंट आ गया, काउंट कॉमा, और यहाँ पे लिख देंगे हम जी नहीं एम लिख देंगे, एम तक है हमारे पास डेटा, राइट। डॉट एंड एक्सेलअप डॉट रो, और उसको बंद कर देंगे यहाँ से। तो इस पार्ट में हम क्या कर रहे हैं कि शीट आई मतलब जो भी हमारी शीट एक्टिवेट होगी 1 2 3 4 5 7 करके, उसका A2 से लेके, और ये जो लास्ट रो मतलब जहाँ तक हमारे पास डेटा है ये उसके लिए है। जैसे A2 से हम A2 से G16 है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या करेगा, ये इसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करके वहाँ से यहाँ के M के एंड में जाएगा, एंड से फिर अप होके फिर इस वाली रो को आइडेंटिफाई कर देगा। जैसे 16 है हर एक शीट में जाने के बाद, तो जैसे हो जाएगा A2 टू G16, जी नहीं M16 हो जाएगा, और M16 में उसको आइडेंटिफाई करवाने के बाद हम यहीं पे उसे पेस्ट करवा देते हैं। इसके बाद अब क्या करेगा, उस वाली रेंज को कॉपी कर देगा। एक बार मैं बना देता हूँ इसको, फिर आपको ईजिली बता पाऊँ, क्योंकि इसको बताते हुए और लगाते हुए मतलब काफ़ी लॉजिक सोचना भी पड़ता है। फिर इसके बाद हमारी शीट्स आउटपुट हमारी एक्टिवेट हो जाएगी। आउटपुट में एक्टिवेट नहीं होगा, हम डायरेक्ट भी पेस्ट करा रहे हैं आउटपुट, और आउटपुट के बाद डॉट सेल्स, और हमने वेरिएबल किस में लिया था, इसमें लिया था, मतलब जो लास्ट आउटपुट की लास्ट फाइंड करने के लिए रो हमें। तो ये हमारा हो जाएगा, रो हो जाएगा हमारा के, और हमारा हो जाएगा वन, वन हो जाएगा हमारा कॉलम, राइट। देन हम जब इसमें पेस्ट करवा देंगे तो एक बार इसे ऑटो फिट भी करवा देते हैं। शीट्स आउटपुट डॉट कॉलम्स डॉट ऑटो फिट, तो देखते हैं रन होता है कि नहीं होता है। अभी इसमें हम देख लेते हैं, एक बार फिर से मैं रिव्यू कर लेता हूँ कोड को। डिम आई एज ए इंटीजर, ओके, के का इंटीजर यहाँ से मैंने आई थिंक डिलीट कर दिया उसे, डिम के एज ए इंटीजर, इंटीजर। तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हैं, पहले आई जे एन के। जे में हमने क्या किया है, जे में हमने शीट्स का काउंट ले लिया है, राइट, कि जितने भी हमारे पास शीट्स अवेलेबल होंगी, जैसे अभी मैंने दिखाया था आपको कि 7 शीट्स हैं, तो 7 शीट्स दिखा दी इसने। देन हम क्या करेंगे, 7 शीट्स के बाद में एक ऐड कर देंगे इसके पीछे, शीट्स डॉट काउंट, मतलब जितना भी हमारा शीट का काउंट 7 है, तो 7 के बाद एक शीट ऐड होगी आफ्टर, मतलब इन 7 के बाद 8वीं शीट ऐड होगी, और उस शीट का नाम लिख देंगे हम आउटपुट। फिर यहाँ पे फोर लूप लगाते हैं। फोर लूप के लिए फोर आई इज इक्वल टू आई टू जे, जे में हमारी वैल्यू क्या आई थी 7, जब मैंने आपको F8 करके रन करके दिखाया था। फिर हमें एक आउटपुट जो हमारी जो नई शीट क्रिएट होगी यहाँ पे, तो उसकी लास्ट रो फाइंड करने के लिए हम एक यहाँ पे एक जो हमें इसका के पे जो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, लास्ट शीट आउटपुट की सबसे एंड वाली रो में जाएगा एक ही, फिर वहाँ से अप होके जैसे यहाँ पे गया, यहाँ से +1 होके यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे लास्ट रो को उसकी फाइंड कर देगा। फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि शीट्स जो भी हमारी शीट्स हैं उसका हेडर को कॉपी करेगा, और A1 और M1, मतलब A1 और M1 क्या है हमारे पास, A1 और M1 हमारे पास ये वाला हेडर का नाम है। और उसको कॉपी करने के बाद शीट्स आउटपुट जो हमारी जो ऐड होगी उसके मतलब 1 सेल में यहाँ पे पेस्ट कर देगा। देन ये मतलब जैसे कि जो बिगनर लेवल होंगे उनके लिए काफ़ी हार्ड हो सकता है, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे एक एक करके तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो शीट आई मतलब जो भी हमारी शीट एक्टिवेट होगी उसकी रेंज A2 से लेके, A2 से यहाँ से लेके, और ये हमारा है लास्ट
रो तक देखने की, कहाँ तक हमारे पास लास्ट रो है। तो यहाँ पे जी लिख दिया, यहाँ पे एक्चुअली एम होना चाहिए था, एम। तो एम की लास्ट रो यहाँ पे आएगा और यहाँ से इस पूरी रो को यहाँ से कॉपी कर देगा। मतलब कॉपी कर देगा जे, मतलब A2 से M16 तक। अगर ये 15 भी होगा तो ये इस तरीके से आएगा, सबसे नीचे जाएगा, नीचे से अप आएगा और ये वाली रो को आइडेंटिफाई कर लेगा। तो हम क्या कर, इसीलिए हमने लिखा है A2 टू M16। 16 के लिए हमने ये वाला फार्मूला यहाँ पे, मतलब फार्मूला नहीं, मतलब ये कोड या स्क्रिप्ट बोल सकते हैं, वो कर दिया। तो जितना भी हमारा डेटा फिर उसे कॉपी करेंगे, फिर शीट्स आउटपुट में जाके के में हमने वेरिएबल रखा था ये वाला, जो आउटपुट की लास्ट ब्लैंक रो को आइडेंटिफाई करता था, राइट। और वन मतलब यहाँ पे उसे पेस्ट कर देगा, उसके जो भी मतलब आइडेंटिफाई होगा, देन उसका जो भी होगा आउटपुट में उसको ऑटो फिट कर देगा। ये काफ़ी मतलब ऐसा फार्मूला हो गया, एडवांस वाला हो गया है थोड़ा, लेकिन रन करके देख लेते हैं इसको। फिलहाल इस शीट को मैं हटा देता हूँ, ये ब्लैंक थी, नहीं तो इसके एक और आगे इसको ऐड कर देगा। अब रन करके देखते हैं इसमें कहीं पे हमारे पास कहीं पे कोई डिबग का कोई एरर आता है कि नहीं आता है। और F8 से आप रन कर सकते हैं। जे में हमारे पास 7 की वैल्यू आ गई है, तो इसको एग्जैक्टली यहाँ पे एक शीट ऐड करनी होगी। तो इसने शीट ऐड कर दी और जो भी शीट का नाम होगा उसका नाम उसने आउटपुट रख दिया, राइट। फिर आई इक्वल टू, जो हमने आई का वेरिएबल लिया है उसमें हम 1 से लेके जे तक, 1 टू जे, जे का वैल्यू हमने यहाँ पे क्या किया था 7। तो इतना लूप चलेगा और इसमें हम क्या करते हैं, लास्ट रो हमने आइडेंटिफाई कर दी इसमें 2, ये वाली जो हम आउटपुट के लिए कि कहाँ पे पेस्ट करेगा ये। देन यहाँ पे इसने इसका हेडर पेस्ट कर दिया है जो हमने A1 M1 वाला लिया था, यहाँ पे देखिए पेस्ट कर दिया इसने। अब हमारा ये वाला कोड रन होगा, ये रन हो गया, ऑटो फिट कर दिया इसने। फिर प्रिया का भी कॉपी पेस्ट कर दिया है, ऑटो फिट कर दिया है। फिर इस तरीके से पूरा रन कर देते हैं एक बार इसे। तो अब देखेंगे यहाँ पे सारी डिटेल आ गई है मेरे पास, इसने ऑटो फिट भी कर दिया है इनको जितनी डिटेल के अकॉर्डिंगली। तो अमित में देखते हैं कितनी डिटेल है हमारे पास, टोटल 15। तो यहाँ पे हमारे पास अमित के पास कितनी डिटेल है टोटल, यहाँ पे है 15, राइट। और प्रिया को देखते हैं, प्रिया में कितनी डिटेल है हमारे पास, ओके 15, इसमें भी 15 ही किया है। राजन में है 19 है, आई थिंक 19 डिटेल है, तो राजन में 19 होना चाहिए। ओके यहाँ से है 18, ओके यहाँ से है, सॉरी 19 पेस्ट कर दिया इसने। और संदीप में देखते हैं एक बार, इसमें 10 हैं, तो इसमें तो ये 10 हमारी वैल्यूज पेस्ट हो गई। तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी इसने पेस्ट किया है। इस बार फिर से हटा देता हूँ मैं इसे और आपको एक बार फिर से कोड रिव्यू करवाता हूँ। तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास, जैसे कि हमारे पास मल्टीपल शीट्स में डेटा है और डेटा अलग अलग लेंथ में है, राइट। किसी की ज़्यादा है डेटा, किसी में कुछ है, लेकिन इसका जैन टू दिसंबर ही है सब में, किसी का 14 है, किसी का 6 है, किसी का 10 है। तो इस कोड में हमने क्या किया, हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हमें अपना एक शीट्स ऐड करनी है, उसका नाम एक डालना है और उसमें हमने पूरा डेटा एक से लेके सारी फाइल का उसमें कोलेट करना है। तो उसके लिए हमने 3 वेरिएबल ले लिए हैं, जैसे कि डिम आई एज इंटीजर, जे के, ये सारे न्यूमेरिक इंटीजर हैं। जे में सबसे पहले ये क्या करेगा, अपने शीट्स की जितनी भी हमारे पास काउंट ले लेगा और उसका वेरिएबल, उसका नंबर यहाँ पे डाल देगा। उसके बाद शीट्स डैट ऐड डॉट आफ्टर शीट्स, मतलब जैसे 7 है तो 8th वाले में आफ्टर लिखा हुआ है, तो उसके बाद एक शीट को ऐड कर देगा और उस शीट का नाम लिख देगा आउटपुट। फिर जो हमारा फोर लूप चलेगा आई 1 टू जे, मतलब 1 से लेके 7 तक चलेगा, मतलब जे की वैल्यू क्या है हमारी 7। तो के में हमने एक और वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है जिसमें कि हमारी जो आउटपुट की जो शीट ऐड होगी इसमें, तो उसकी लास्ट ब्लैंक रो को सर्च करेगा कि लास्ट ब्लैंक रो कौन सी है उसमें। फिर इस वाले से हमने क्या किया है, इससे हमने क्या किया, हेडर को कॉपी करके शीट आउटपुट में डाल दिया है, राइट। A1 टू M1 में चाहे कितनी बार चलेगा ये, लेकिन ये A1 से M1 में ही ये पेस्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें लास्ट ब्लैंक रो का नहीं डाला है। तो आप इन कोड को बहुत मतलब आराम से देख सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, सेल्स 1,1 की मतलब यहाँ पे पेस्ट करेगा रो 1 और
सेल्स मतलब यहाँ पे इस वाले पार्ट में यहाँ पे पेस्ट कर देगा, ठीक है। फिर इस वाले पार्ट में क्या होगा कि जैसे कि हमारी यहाँ से हम रन करते हैं तो यहाँ पे इसने पहले शीट्स ऐड कर दी, उसका नाम चेंज कर दिया, i=1 to j 7 तक चलेगा। यहाँ पे इसने इसको पेस्ट कर दिया है सेल्स 1 1 में। फिर i की वैल्यू क्या है 1, राइट, और शीट्स क्या है हमारी 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी शीट्स है वो कैसे काउंट कैसे देखता है 1 से लेके ये 1, जैसे इस यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये क्या करेगा, इस तरह से करेगा 1 2 3 4 5, राइट। नाम से नहीं करेगा, मतलब शीट का जितना भी काउंट है 1 2 3 4 5 करके उनको ओपन करेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद ये एग्जिट कर देगा। और इसको हम रन करते हैं तो अब देखेंगे पूरा का पूरा डेटा हमारा एक शीट में पूरा का पूरा कोलेट हो गया। तो ये कोड दिखने में थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी मतलब जैसे कि हम वैसे करते हैं कि हर एक शीट को कॉपी करते, शीट अमित डॉट सिलेक्ट, देन कॉपी, देन फिर इस वाली शीट को एक्टिवेट करते, फिर लास्ट रो में पेस्ट करते, फिर प्रिया को इस शीट को एक्टिवेट करते, फिर यहाँ पे पेस्ट करते। तो इससे बढ़िया है कि हम एक बारी लूप चला दें और ये वाला फंक्शनैलिटी यूज़ कर दे, तो हमारा कोड भी छोटा बनेगा और ये काफ़ी फास्ट भी काम करता है, राइट। तो आप इस कोड को एक एज इट इज़ मतलब आप यूज़ कर सकते हैं सेम डेटा बना के, और इसको F8 करके आप जब रन करेंगे तो आप देखेंगे कि वेरिएबल में किस तरह से वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है और किस तरीके से पेस्ट हो रहा है। मतलब दिखने में कोड काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन जब इसे आप प्रैक्टिकली करते हैं तो काफ़ी ईजी होता है। तो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, आप अगर VBA सीखना चाहते हैं और इस तरह के छोटे मोटे कोड उसको मतलब रन करके आप देखना चाहते हैं किस तरीके से वर्क करता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।